सिकंदर अपनी बहन रिया को कबीर खान से महफूज रखने के लिए वाजिद से कहता है, वाजिद मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। रिया जब भी अपने कॉलेज के लिए जाए या बाहर किसी से मिलने जाए तो तुम उसकी कबीर खान से हिफाजत करोगे। कबीर खान ने मेरी बहन की इज्जत बचाकर मुझ पर एहसान तो किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो मेरी बहन को परेशान करे, उसे टॉर्चर करता रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आगे से वाजिद कहता है, सिकंदर तुम परेशान नहीं हो, रिया सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं मेरी भी बहन है। इसके बाद कबीर खान रिया को कॉल करता है और उससे कहता है, तुम अभी इसी वक्त मुझसे मिलो। रिया अपने भाई के दबाव की वजह से और कबीर खान की माँ की वजह से कबीर खान को मना कर देती है। कबीर खान कहता है, रिया अगर तुम मुझसे ना मिलने आई तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा कर ले जाऊंगा। अगले दिन कबीर खान दरगाह पे रिया का वेट कर रहा होता है, मगर रिया वहाँ नहीं आती। इसके बाद कबीर खान को पता चल जाता है कि रिया कॉलेज गई हुई है। कबीर खान रिया के कॉलेज चला जाता है और उसे वहाँ से लेकर दरगाह पे ले आता है और कबीर खान रिया से कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। रिया कहती है, ये सवाल तुम अपनी माँ से पूछो। कबीर खान कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मोम ने तुम्हें कुछ कहा है। रिया अपनी खामोशी तोड़ देती है और कबीर खान से कहती है, जब तुम हॉस्पिटल में ज़हरे इलाज पड़े हुए थे तो तुम्हारी माँ ने इस इंसिडेंट के पीछे मुझे जिम्मेदार ठहराया, हालांकि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे फराज से बचाओ। कबीर खान कहता है, रिया ये तुम क्या कह रही हो। रिया कहती है, कबीर मैं सच कह रही हूँ, और वैसे भी मेरे भाई ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रखूं। इसके बाद वाजिद आ जाता है और वाजिद कबीर खान से ये कहता है, देखो कबीर खान, तुम्हारे सिकंदर के साथ लाख तलाफात हूँ, लेकिन सिकंदर ने मुझे रिया की जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं उसे कॉलेज से बाहिफाजत घर तक पहुंचाऊं। कबीर खान कहता है, वाजिद तुम होश में तो हो, तुम किससे बात कर रहे हो। वाजिद कहता है, कबीर खान बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। इसके बाद कबीर खान वाजिद का गिरबान पकड़ लेता है और उससे कहता है, वाजिद अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हड्डियां सही सलामत रहें तो फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। वाजिद कहता है, देखो कबीर खान, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाला, मैं रिया को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों वाजिद और कबीर खान में हाथापाई शुरू होने से पहले ही रिया कबीर खान से ये इसरार करती है कि वो इस वक्त उसे वाजिद के साथ जाने दे। रिया के कहने पर कबीर खान खामोश हो जाता है और वाजिद रिया को वहाँ से ले जाता है। रिया जब घर वापस आती है तो उसकी बड़ी बहन आगे खड़ी होती है। रिया की बड़ी बहन रिया से कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था कबीर खान से नहीं मिलना, तो फिर तुम मुझसे क्यों मिली। रिया कहती है, आपा मैं उससे नहीं मिली, वो जोर जबरदस्ती मुझे कॉलेज से ले गया। वाजिद अस्मा से कहता है, रिया अब बिल्कुल महफूज है, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे होते हुए कबीर खान तुम लोगों का बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोस्तों उधर कबीर खान जब अपने घर पहुंचा है तो वो सीधा अपनी मम्मा से ये कहता है, आपने रिया को मुझसे मिलने के लिए क्यों रोका, हालांकि आपको पता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आगे से कबीर खान की अम्मी कहती है, तो उस आम सी लड़की ने तुम्हें पट्टी पढ़ा दी। कबीर खान कहता है, अम्मी आप मेरी बात सुन ले, रिया आम लड़की नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत खास है, बेहतर होगा आप ये जान लें। आगे से कबीर खान की अम्मी कहती है, कबीर खान मेरी बात जान लो, तुम और रिया एक किश्ती पर सवार नहीं हो सकते, उसकी मंजिल अलग है और तुम्हारी अलग, बेहतर यही होगा कि तुम उससे किनारा कर लो। कबीर खान कहता है, मोम आपका मशवरा देने के लिए शुक्रिया, मगर मैं रिया को नहीं छोड़ूंगा। उधर रिया की दोस्त कशफ रिया को ये समझा रही होती है कि कबीर खान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम लोग अपनी खानदानी दुश्मनी खत्म क्यों नहीं कर देते। रिया कहती है, कशफ ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं और कबीर खान एक नहीं हो सकते। कशफ कहती है, रिया मैं मानती हूँ कबीर खान ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया, मगर इस बात को भी एक्सेप्ट करो, उसने तुम्हारी इज्जत नीलाम होने से बचाई है। ऊपर से समा आ जाती है और कशफ से कहती है, रिया को तुम कौन सी पट्टियां पढ़ा रही हो, और मुझे एक बात बताओ, तुम रिया की दोस्त हो या कबीर खान की जो उसकी साइड ले रही हो। कशफ कहती है, आपा जो हकीकत है मैं रिया को वो बता रही हूँ। अस्मा कहती है, बता दी, अब निकलो यहाँ से। दोस्तों उधर कबीर खान रिया से मिलने के लिए बावला हो रहा होता है। कबीर खान के दोस्त कहते हैं, कबीर तुम रिलैक्स करो और सबसे पहले तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है। रिया और उसकी फैमिली वाले तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बदगुमान है, क्योंकि तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते। आगे से कबीर खान कहता है, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। इसके बाद कबीर खान अपने घर चला जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।